इंग्लिश की पाठशाला एक ऐसी पाठशाला जिसके अंतर्गत हम सिखाते हैं जीरो लेवल से फुली ग्रामर विद एक्सप्लेन विद कॉन्सेप्ट। आइए जुड़िए हमारे साथ और देखिए इंग्लिश की पाठशाला में क्रम से पूरा ग्रामर विद कॉन्सेप्ट और फुली नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल यू इन इंग्लिश की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रेगुलर वर्ब के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको रेगुलर और इरेगुलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ब्स को एक्सप्लेन किया। क्रम से उसी क्रम में जुड़े आज की इस वीडियो इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब, व्हाट इज इरेगुलर वर्ब? इरेगुलर वर्ब क्या होती है और रेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब एक नियमित क्रिया है जिसको हम नियम के तहत यूज करते हैं, और इरेगुलर वर्ब एक अनियमित क्रिया है जिसमें रेगुलर वर्ब की तरह कोई भी रूल से फॉलो नहीं करना पड़ता है। इस क्रिया के अंतर्गत यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 तरह से क्रिया यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लाइकली दैट रेगुलर वर्ब में भी 3 तरह से क्रिया को यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बट वहाँ देखने के लिए क्या मिलता है कि क्रिया की 2 रूप समान होती हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है, और फर्स्ट फॉर्म क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है वो अलग होता है। बट यहाँ क्या है, यहाँ इरेगुलर वर्ब में तीनों क्रिया की फॉर्म्स डिफरेंट टाइप की हुआ करती हैं। जैसे बेस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जिस क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है उसका सेकंड फॉर्म दूसरा होता है और थर्ड फॉर्म तीसरा होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द इरेगुलर वर्ब। या देखिए, अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर का इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता है, कोई रूल्स ये फॉलो नहीं करती है। इट हैज आल्सो फॉलो 3 फॉर्म, ये भी 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 3 कौन सा? एक बेस फॉर्म जिसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और इसी प्रकार से सिंपल पास्ट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हमें देखना ये है कि मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वो किस प्रकार के सेंटेंस में और किस प्रकार के टेंस में यूज करते हैं, और इसी प्रकार से सिंपल पार्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो किस टेंस में यूज होती है, और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो किस टेंस में यूज होती है। तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं विद एग्जाम्पल के, इस वीडियो में आप देखेंगे। जुड़े रहिए, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को वॉच कीजिए। हाँ, इसके बाद इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना न भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेंटेंस आपका है ही ईट्स द फूड। इस सेंटेंस में ईट्स वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस जब हम सिंपल पास्ट में जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस ईट्स की क्या बनेगी? एट। ठीक है, इसी बेस फॉर्म की सेकंड फॉर्म 8 है, और इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब की बनती है ईटेन। अब देखेंगे आप कि बेस फॉर्म कुछ है और इसकी जो सेकंड फॉर्म है दूसरी है, और थर्ड फॉर्म तीसरे प्रकार की है। तो इस प्रकार से वर्ब की तीनों रूप अलग अलग हों, उस क्रिया को कहते हैं इरेगुलर वर्ब, यानी अनियमित क्रिया। लाइक दैट वी ड्राइव, यहाँ पर ड्राइव बेस फॉर्म है, और ड्रॉप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना। इसी प्रकार से फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फॉलिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइकली दैट गो की सेकंड फॉर्म, वेंट थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। इसी प्रकार से वाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म, एंड बॉट इज द थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। किसी किसी वर्ब की 2 फॉर्म्स सेम होती हैं,
बट मोस्टली देखने को ये मिलेगा कि तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। जब कभी ऐसा समय आता है कि किसी किसी वर्ब की दो फॉर्म सेम है। इसके बाद में देखिए ड्रंक। ड्रंक की सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रंक है। और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। इसी प्रकार सेंस की बेस फॉर्म सेंस है, इसकी सेकंड फॉर्म सेंग एंड सॉन्ग थर्ड फॉर्म है। इसके बाद शूट फर्स्ट फॉर्म, शॉर्ट और शॉर्ट ये दोनों सेम हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी किसी वर्ब की दो फॉर्म से सेम हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये भी देखना है कि जब मेन वर्ब की बेस फॉर्म किसी भी सेंटेंस में यूज होती है तो उसका सेंस क्या निकलता है, वो किस टेंस में जाएगी, और सेकंड फॉर्म किस टेंस में जाएगी, थर्ड फॉर्म किस टेंस में जाती है। ध्यान रखने की ये बात है कि बेस फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में यूज होती है, और उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। इसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये तीनों प्रकार के टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के तीनों टेंसों के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस प्रकार से इर्रेगुलर वर्ब हैं। अब आप देखिए रेगुलर वर्ब फॉलो द डी और ईडी इन एंड्स। दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेगुलर वर्ब है, ये इर्रेगुलर वर्ब है। तो दोनों की असमानता जानने के लिए ध्यान रखने की बात यह है कि रेगुलर जो वर्ब होती है उसके एंड में हमेशा डी या ईडी का प्रयोग होता है, और इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है? इर्रेगुलर does not follow the rules of regular, यानी रेगुलर वर्ब का रूल्स फॉलो नहीं करती है। उसमें क्या है, रेगुलर वर्ब में दो फॉर्म्स एक समान होती हैं जिसमें डी या ईडी उसके एंड में लगी होती है। बट यहाँ पर क्या देखेंगे आप, इर्रेगुलर वर्ब में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता तो है लेकिन बहुत कम मिलता है। मोस्टली क्या होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में दोनों में विभिन्नता होती है, दोनों डिफरेंट होती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आज का वीडियो इर्रेगुलर वर्ब का हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वर्ब के बारे में बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक। 1 मिनट के अंदर सारी वर्ब्स को पहचानना बहुत इजी ट्रिक से हमारी वीडियो आपको बताएगी कि आप कैसे पहचानेंगे वर्ब को, किस प्रकार से वर्ब को यूज करेंगे, किस वर्ब को किस टेंस में किस फॉर्म के रूप में यूज करेंगे। आप जुड़े रहिए निरंतर हमारे साथ। पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि किसी भी टॉपिक की गहराई क्या है, कहाँ से शुरू होना चाहिए, कहाँ इसका एंड होना चाहिए। तो फुली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।